नमस्कार। आपको धन कहाँ से मिलेगा? कहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी? इसे कुंडली से कैसे देखना है, आज यही बताने वाला हूँ। वैसे इसे देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने ये देख लिया कि व्यक्ति का करियर क्या है, व्यक्ति कौन से कार्य क्षेत्र में जुड़ेगा जहां से उसको धन मिलेगा, ये भी एक आसान तरीका हो सकता है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो खुद तो काम नहीं करता हो, घर परिवार में जो अर्जित इनकम हो, जो पैतृक धन संपदा हो, उसी से जीवन चलाता हो। या ये भी हो सकता है कि उसका जीवन साथी कमाता हो और वो खुद बैठकर घर पर खाता हो, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए केवल करियर के विचार से ये नहीं पता लगा सकते कि वहां से उसे धन मिलेगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति किसी कार्य में जुड़े, उसने वहां पर नौकरी करी, काम किया अपना, लेकिन जब इनकम की बात आई तो उसे मना कर दिया कि नहीं, आपको पैसे नहीं देंगे। या मेरे पास कुछ केस आए, अभी कुछ दिन पहले का ही है, कि एक व्यक्ति ने कहा मैंने यहाँ पर काम किया और चूंकि मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने कहा ये पैसे आप सेव कीजिए, क्योंकि मेरे पास आएंगे तो मैं खर्च कर दूंगा। तो मैंने सोचा आप सेव कर लीजिए यहाँ पर। उन्होंने 1 महीने 2 महीने ऐसे करते करते 10 महीने तक अपनी जो सैलरी थी वहीं पर जमा कर दी, क्योंकि घर में अन्य इनकम के सोर्स थे तो आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने सोचा 10 महीने में इकट्ठे निकालूंगा और एक जगह पर लगा दूंगा तो उससे मुझे अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो ये सोचकर व्यक्ति ने पैसे लिए नहीं 10 महीने तक। जब पैसे देने की बात आई तो वो मुकर गए, नहीं हम पैसे नहीं देते, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुमने काम किया, इत्यादि बातें बोलकर उनको मना कर दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। फिर अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां वो काम कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, उसी से उनको धन की प्राप्ति हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर कहां से धन की प्राप्ति होती है? तो वैसे तो जन्म कुंडली का दूसरा जो भाव है, ये इस बात को दर्शाता है कि आपके पास धन आने का कौन सा सोर्स होगा। एक सोर्स होंगे या एक से अधिक सोर्स होंगे, तो उससे भी देखा जा सकता है। लेकिन और उसमें गहराई तक न जाते हुए मेन जो एक ग्रह होता है धन से जुड़ा हुआ, वो शुक्र होता है। और आज मैं आपको शुक्र के आधार पर यह बताने वाला हूं कि आपको धन कहां से मिलेगा। वैसे मैंने आपको पूर्व में शुक्र से जुड़े जो सूत्र बताए थे कि जहां शुक्र होगा वहां क्या प्रभाव मिलेगा, उसमें मैंने इसे बताया था। फिर बहुत से दर्शकों ने प्रश्न किया कि नहीं, इसे विस्तार से बताइए, कहां से धन मिलेगा, राशियों को कैसे देखना है, साथ में बैठे ग्रह को कैसे देखना है। तो मैं आज विस्तार से बता रहा हूं। आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें यह देखिए कि शुक्र जो है कुंडली के किस भाव में है। पहली चर्चा होगी कि शुक्र किस भाव में बैठा है। 12 भाव होते हैं, उसमें से किसी भाव में शुक्र होगा, उसी को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने देखा कि शुक्र, एक एक करके शुक्र के 12 भावों को बताता हूं, फिर राशियों को बताऊंगा और फिर साथ बैठे हुए ग्रहों को जोड़ूंगा। इन तीन से एक मेजर आइडिया आपको लग जाएगा कि व्यक्ति को धन कहां से मिलेगा। लग्न में अगर शुक्र है, प्रथम भाव में अगर शुक्र है, तो व्यक्ति के सेल्फ एफर्ट से, खुद के फेस वैल्यू से, खुद की पहचान से व्यक्ति को धन मिलेगा। खुद के भुजबल से, खुद के शरीर को दिखा करके धन मिलेगा। यानी जो मान लीजिए मॉडलिंग का काम करते हैं, जो कोई एड वगैरह करते हैं, इनसे जुड़े, उनके लिए खुद का शरीर मेन है, तो वो शरीर को दिखा करके उनको धन मिलेगा। ये लग्न के शुक्र में आ जाएगा। कोई भाग दौड़ वाले काम या ऐसे काम जहां पर खुद का ही, इनका खुद का होना वहां पर काम को पूरा करवाता है, तो वहां पर इनका खुद का होना जरूरी हो जाएगा। यानी लग्न अगर है, लग्न में शुक्र है, तो खुद से, खुद की पर्सनालिटी से जुड़े काम व्यक्ति को लाभ देंगे। जरूरी नहीं मॉडलिंग ही करे, मान लो कोई नौकरी करता है, व्यापार करता है, लेकिन खुद की एक वैल्यू बनी हुई है, खुद की फेस वैल्यू, खुद का एक नाम बना हुआ है, उससे व्यक्ति का काम चल रहा है। उसमें राशि आगे जोड़ूंगा, लेकिन पहले इसे समझ लीजिए। दूसरे भाव में हो तो वाणी, भोजन, व्यक्ति का कुटुंब, घर परिवार, इनसे व्यक्ति को धन का लाभ होगा। वैसे दूसरे भाव से फिर आप और भी विचार कर सकते हैं कि जो ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी वगैरह है, उनसे भी व्यक्ति को लाभ हो सकता है, तो दूसरे भाव में आ जाएगा। खान पान की वस्तुएं तो है ही, घर परिवार मतलब कुटुंब का विचार होता है, तो कुटुंब में कोई काम चलता आ रहा हो उसका भी विचार हो सकता है। वाणी का, संस्कार का, ऐसे भी काम यहाँ से जुड़े आते हैं। मंदिर से जुड़े काम भी यहाँ से आते हैं, तो व्यक्ति इनसे जुड़े काम। अब चूंकि वाणी का है तो हो सकता है शिक्षा का काम भी जोड़ सकते हैं आप, कि दूसरा भाव वाणी का है, व्यक्ति सलाह देना, परामर्श देना, शिक्षा देना, ऐसे काम भी कर सकता है। इसके बाद तीसरे भाव में अगर है, तो तीसरा भाव आपके लेखन का है। कवि हो गया, लेखक हो गया, कोई अकाउंटिंग फाइनेंस जुड़ा काम करने वाला हुआ, मीडिया से जुड़ा काम करने वाला हुआ, जर्नलिज्म वाला कोई काम हुआ व्यक्ति का,
कोई प्रिंट मीडिया का हुआ या फिर व्यक्ति का पब्लिकेशन का काम हुआ तो भी यहीं पर आ जाएगा। तो ये, और जिसमें ऐसे काम हो जिसमें साइन करना हो, मतलब मान लो व्यक्ति कोई अच्छी गवर्नमेंट की ऊंची पोस्ट पर है, वहां पर उसकी सिग्नेचर की वैल्यू, व्यक्ति सीए बन गया, उसकी सिग्नेचर की वैल्यू है। तीसरे में शुक्र होने पर यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के सिग्नेचर की वैल्यू होती है। जितना बलवान शुक्र, जितना बलवान तीसरा भाव, उतना बलवान व्यक्ति के सिग्नेचर की वैल्यू, ये बात देखने को मिलती है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में हो तो घर से जुड़ा, जनता से जुड़ा, लोगों से जुड़ा, माता से जुड़ा, पोषण से जुड़ा, सुखों से जुड़ा कोई भी काम यहाँ पर आ जाएगा। वाहन से जुड़ा काम आ जाएगा, घर बनाने से जुड़ा या घर में उपयोग में आने वाली वस्तु से जुड़ा काम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यदि आप देखते हैं कि शुक्र अगर कुंडली के बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, मैन्युफैक्चरिंग का, पद का, इन सबसे जुड़ा है। तो इनसे जुड़े काम में व्यक्ति को लाभ मिलेगा, इनमें व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो सफलता हासिल कर पाएगा। ये पंचम के शुक्र में। छठे में शुक्र हो तो रोगों से, शत्रुओं से, यानी ऐसे काम जिसमें लोग आपके पास परेशानी में आते हो, लॉयर हो गया, ज्योतिषी हो गया, डॉक्टर हो गया, इनके पास लोग परेशानी में जाते हैं अधिकतर, तो वैसे क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभ होगा। चैलेंज लेकर, रिस्क लेकर, डेली रूटीन में किए जाने वाले कार्यों से व्यक्ति को, जिम से, योगा से, ट्रेनिंग वगैरह के कार्यों से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, ये आप बोल सकते हैं। इन छठे भाव में शुक्र के होने पर देखा जा सकता है। बारीकी वाले काम जो सामने नहीं हो लेकिन छुपे हुए हो, लेकिन बारीकी वाले काम हो, उनमें व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। सप्तम भाव में हो तो विवाह से जुड़ा, त्योहार से जुड़ा, पार्टनरशिप से जुड़ा, व्यापार से जुड़ा, या स्त्री वर्ग से जुड़ा, विपरीत से जुड़ा, कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा व्यक्ति काम कर सकता है। इसके अलावा अष्टम में अगर है शुक्र तो गुप्त विषयों से जुड़ा, या सर्जरी से जुड़ा, या मैं कहूँ कि ओकल्ट साइंस वाले विषय हो गए, या किसी की मृत्यु से, शमशान से जुड़े विषय हो गए, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। हैंडीकेप या डिसेबल लोगों की सहायता करने से जुड़े, या डिसेबल लोगों से जुड़े हुए कोई कार्य, वो यहाँ पर आ सकते हैं। किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना, उससे आ सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा काम, विदेश से जुड़े हुए कोई काम, ये व्यक्ति के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु, माइनिंग वगैरह, उनसे जुड़ा काम, लॉ या जुडिशरी से जुड़े काम, कोडिंग आदि से जुड़े काम यहाँ पर आते हैं, उनसे जुड़े काम व्यक्ति कर सकता है। राजनीति में व्यक्ति जा सकता है इस प्रभाव को अष्टम के शुक्र होने पर। नवम में होने पर पिता, बॉस, धर्म, नैतिकता, इनसे जुड़े काम, परामर्श देना, मार्गदर्शन करना, इससे जुड़े काम, पढ़ाना, सिखाना, इस तरह के जो काम होते हैं वो नवम भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति अच्छे से कर सकता है। ऐसे काम जिसमें लोग आपको फॉलो करें, ये नवम भाव के शुक्र होने पर अवश्य देखा जा सकता है। जितना बलवान शुक्र, उतने अधिक लोग आपको फॉलो करेंगे। इसके बाद अगर दशम में शुक्र हो तो कपड़ों का, या मैं कहूँ कि सरकार से जुड़ा हुआ, या मैं कहूँ कि खाने की वस्तुओं से जुड़ा हुआ, दशम में शुक्र होने पर पैतृक काम जो घर परिवार में चलता आ रहा हो, मेहनत वाला काम, जीरो से स्टार्ट करने वाला काम, जिसको आप नए सिरे से चालू करें, वैसे काम अपना राशि अनुसार बदल जाएगा, उसे मैं आगे बताता हूँ। इसके अलावा दशम में अगर है तो मैं ये कहूँ कि समाज के लिए, सामाजिक काम, एनजीओ से जुड़कर काम, लोगों की सहायता के लिए किए जाने वाले काम, गरीब लोगों की सहायता में करने वाले काम, ये सब दशम भाव में आ जाएंगे। सरकार तो है ही, फिर करियर भी है, तो करियर में फिर शुक्र हो जाने पर वही कपड़े, खाने वगैरह की चीजें जुड़ जाएंगी, कॉस्मेटिक वगैरह का सामान जुड़ जाएगा। 11वें भाव में होने पर फॉरेन से जुड़ना, चीटिंग वाले काम, अंडर द टेबल किए जाने वाले काम, इलीगल वर्क, अष्टम में भी और 11वें में भी इलीगल वर्क। इसके अलावा ये बोल सकते हैं कि ग्रुप में किए जाने वाले काम, सबको जोड़कर किए जाने वाले काम, जल्दी लाभ वाले काम, आकस्मिक लाभ वाले काम, जहां उतार चढ़ाव हो, जहां दूसरों का नुकसान हो, ऐसे कार्य यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु जोड़ी जा सकती है। जो ग्रुप में किए जाने वाले काम हो, सबको जोड़कर किए जाने वाले काम हो, वो भी यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। इनकम से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा कोई काम यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा 12वें भाव में अगर शुक्र है तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि विदेश से जुड़ा, दवाओं से जुड़ा, या फिर किसी प्रकार की भी आप दान पुण्य, एनजीओ, इनसे जुड़े काम, लोगों की सहायता, प्रकृति के लिए कुछ करना, ऐसे काम भी यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। 12वें भाव में शुक्र होने पर यहाँ पर आप शुक्र के काम तो जोड़ ही सकते हैं, यानी जैसे सजावट, सुखों का, लग्जरी का काम यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा 12वां भाव चूंकि शयन कक्ष का है, तो मैं बोलूँ कि बेडरूम से जुड़े काम, बेडरूम में उपयोग में आने वाली वस्तु से जुड़ा काम व्यक्ति कर सकता है। सजावट, फूलों का काम, ऐसे सब काम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गए 12 भावों से। 12वें भाव में आइसोलेशन, अकेले रहकर काम करना, योगा प्राणायाम कुछ सिखाना, हेल्थ के लिए ट्रेनिंग देना, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह से जुड़े काम, ये सब इसमें आ जाएंगे 12वें भाव में। तो
ये तो लग्न से 12 भाव तक के काम हो गए कि कौन से काम किस भाव से जुड़े आते हैं। इसके बाद अब आपको देखना है कि शुक्र किस राशि में है। पहली लेयर हुई भाव, आपने भाव देखा, अब आपको देखना है कि शुक्र किस राशि में है। अगर शुक्र मेष राशि में है तो कुछ नया स्टार्ट करने से जुड़ा, कुछ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, कुछ क्रिएटिव वर्क करना, वो इसमें आ जाएगा। यहाँ पर भी सेल्फ और खुद से जुड़कर काम करना, पर्सनल हेल्थ के लिए या लोगों के स्वास्थ्य के लिए, सम्मान के लिए कुछ काम करना यहाँ पर जुड़ जाएगा। वृषभ राशि में अगर शुक्र है तो फाइनेंस, वाणी, इनसे जुड़कर कोई काम करना, विशेषकर धन के मैनेजमेंट से जुड़ा, धन को जमा करने से जुड़ा जो काम होता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति करेगा। व्यक्ति हो सकता है कंजूस बन जाए, लेकिन धन का बचाना, धन का लेन देन करना, धन को अपने पास सेव करना, इससे जुड़े काम व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा अगर मिथुन राशि में है तो कम्युनिकेशन का, लोगों से जुड़ना, मीडिया से जुड़ना, यहाँ पर ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़े काम, या फिर मैं ये कहूँ कि तीसरे मतलब मिथुन राशि में होने पर लेखन, राइटिंग, स्पीच, वाणी या फिर किसी प्रकार के कम्युनिकेशन से जुड़े काम में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और विशेषकर कोई ऐसे डिवाइस वगैरह बना लेना जो लोगों के कम्युनिकेशन के काम आए, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे मुझे याद आता है कि जो जैसे फेसबुक के आप फाउंडर बोल लीजिए या व्हाट्सएप वगैरह, मार्क जकरबर्ग, उनकी कुंडली में नजर आता है कि जो शुक्र है वो सूर्य के साथ में नवम भाव में बैठे हैं। किस राशि में? मिथुन राशि में। किस काम में आ रहे हैं? लोगों के कम्युनिकेशन में काम आ रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। तो ये चीजें कई बार देखने को मिल जाती है। तो मिथुन राशि में होने पर इस तरह की बात आप देख सकते हैं। कर्क में होने पर नरिशमेंट से जुड़े, पोषण से जुड़े, सुखों से जुड़े, लग्जरी से जुड़े, कंफर्ट से जुड़े जो काम होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। सिंह राशि में होने पर गवर्नमेंट से जुड़े, बच्चों से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े जो काम होते हैं वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। कोई मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, गवर्नमेंट से लीगली जुड़कर काम करने वाले होते हैं, वहां ये बातें जुड़ जाएगी कि उनसे जुड़े काम यहाँ पर आ जाएंगे। अगर कन्या राशि में शुक्र है तो कन्या राशि में मैनेजमेंट से जुड़े, किसी चीजों को बैलेंस करना, मैनेज करना, परेशानियों को दूर करना, सोल्यूशन देना किसी परेशानी का, उनसे जुड़े जो काम होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। कोई भी पीड़ा या कोई भी लोगों की जो समस्याएं हो उनको दूर करने से जुड़ा कोई आसान साधन देना, आसान उपाय देना, वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर तुला राशि में हो तो कॉम्प्लेक्स काम करना, जितने ज्यादा हो सके, कुछ जैसे आर्किटेक्ट वगैरह हो गए, कुछ डिजाइनर वगैरह हो गए, इस तरह के जो काम है वो बढ़ जाते हैं। मतलब जो भी काम में जुड़े आप, उसमें बारीकी में, उसमें और अधिक गहराई में, उसमें और अधिक क्रिएटिविटी वर्क में जाना, यह आपके लिए कहीं ना कहीं आ जाएगा। फिर सप्तम भाव का प्रभाव तो होता ही तुला राशि में, तो विवाह से जुड़ा, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, कोई त्योहार आदि मनाने से जुड़ा, ये जो काम होते हैं ये सब इसमें आ जाएंगे। विपरीत लिंग से, लेडीज से जुड़ा विशेषकर काम यहाँ पर आ जाएगा। अगर वृश्चिक राशि में है तो कोई चीज मैन्युफैक्चर करना, जमीन के अंदर से निकालना, विदेश से लाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इस तरह के काम जुड़ जाएंगे यहाँ पर। और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स काम करना, इलीगल वर्क करना, ये सब इसमें जुड़ जाएगा अगर वृश्चिक में शुक्र बैठा हुआ है तो। धनु में है तो आपके लिए जो काम बना है वो लोगों को सलाह देना, लोगों को ज्ञान देना, मार्ग दिखाना, लोगों को कंसल्ट करना, लोगों को गाइड करना, ये काम आपके लिए अच्छे है। धार्मिक चीजों से जुड़े काम करना, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना, ये सब काम आपके लिए आ जाएंगे। अगर मकर राशि में शुक्र है तो एक प्रकार से बोल सकते हैं अपनी सत्ता बनाना। सत्ता कैसे बनाना? एक काम में लगे रहना। इसके अलावा आपके लिए बोलेंगे कि जितने भी टेक्निकल वर्क हो सकते हैं उनको करना, लोगों को टेक्निकल चीजों को सिखाना। इसके अलावा विशेषकर कोई चीजों का मैन्युफैक्चर करना, धीरे धीरे किए जाने वाले काम, रॉ मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बनाना, वो काम यहाँ पर किया जा सकता है। अगर मकर में शुक्र है तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों को, जो बड़े हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सिखाना, गाइड करना, पुराने इक्विपमेंट को नया सुधार करना, नया बनाना, वो यहाँ पर शुक्र के अंदर आ जाएगा मकर में शुक्र होने पर। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स और जटिल काम हो सकते हैं उनको करना, उनको सिखाना, उनमें लोगों को ट्रेन करना, ये काम शुक्र मकर का कर सकता है। 11वें में यानी कुंभ राशि के अंदर अगर शुक्र है तो ऐसी स्थिति का शुक्र आपको ये प्रभाव देगा कि आप मतलब एक से अधिक काम को करें, इलीगल वर्क करें, लोगों को ग्रुप में जोड़ ले, कैसे भी आप मतलब लोगों को अपनी बातों से, अपने कार्यों से प्रभावित करें, ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। कुंभ के अंदर अगर शुक्र है तो मैं ये कहूंगा कि आपके जीवन में आप मतलब लोगों को मतलब जैसे बाहर भेजना, टूर से जुड़ा काम करना, लोगों के मतलब इच्छाओं को पूरा करना, लोगों की परेशानियों को दूर करना, ऐसे काम भी कर सकते हैं। अगर शुक्र नेगेटिव प्रभाव में हुआ, राहु आदि के साथ में हुआ, तो ऐसे में फिर आप इलीगल वर्क की तरफ जा सकते हैं। आप ऐसे में मतलब अपने लाभ के लिए काम करना, जो भी गैर कानूनी काम, फिर वो लिक्विड से जुड़े हो, खाने पीने से जुड़े हो, राशि मतलब तो कुंभ है लेकिन जो भाव है उसके अनुसार फिर उसे जोड़ लीजिए, तो ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कुंभ है तो ज्यादा लोगों को जोड़कर काम करना, लोगों के लिए काम करना, ये बातें यहाँ पर आ जाएंगी। और मीन राशि में अगर शुक्र है तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स काम करना, ऐसे काम जो आपको अनकंफर्टेबल करे, आपको कंफर्ट से बाहर निकाले, वैसे काम करना,
लोगों की सहायता के लिए काम करना, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम करना, टूर्स एंड ट्रेवल से जुड़ा, लंबी यात्राओं से जुड़ा और लंबे समय में मिलने वाले प्रयासों से जुड़ा काम करना, इस जीवन के लिए नहीं बल्कि मोक्ष के लिए काम करना, वो वाली बातें भी यहाँ पर आती है, क्योंकि ये शुक्र मीन राशि के अंदर है। तो ये प्रभाव तो यहाँ पर शुक्र से जुड़े हो गए। हालांकि शुक्र 12वें में हो तो कंफर्ट, लग्जरी, आराम से जुड़ा काम करना, जो व्यक्ति के आराम को बढ़ाता हो, व्यक्ति के सुखों को बढ़ाता हो, ऐसे कार्य को करना अच्छा रहता है। तो ये तो हो गया आपका राशि अनुसार। भाव हो गया, राशि हो गई। आपने भाव देखा कौन सा था, राशि देखी कौन सी है। अब आप आगे बढ़े, आपने देखा शुक्र के साथ में कौन सा ग्रह बैठा है। अब शुक्र के साथ में अगर आपने देखा सूर्य बैठा है, तो पिता को, बॉस को, आपके उच्च अधिकारी को, आपके घर के जो बड़े लोग हैं, या फिर मैं कहूँ कि सरकार को जोड़कर काम करना या इनसे जुड़े हुए काम करना। सूर्य सम्मान का कारक है, तो ऐसे काम जिसमें सम्मान अच्छा बना रहे वैसे काम को करना, कोई इलीगल वर्क की तरफ न जाना। सूर्य अगर है तो लकड़ी का काम, या मैं कहूँ कि किसी प्रकार के मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, कोई पद से जुड़ा, पोजीशन से जुड़ा कोई काम करना, जिसमें आपको एक सीट मिले, कुर्सी मिले, ऐसे कोई काम करना, गवर्नमेंट के लिए काम करना, ये सब चीजें आ जाती है सूर्य होने पर। शुक्र के साथ में अगर चंद्रमा होगा तो सुखों से जुड़ा, लग्जरी से जुड़ा, कंफर्ट से जुड़ा, इसके अलावा खाने पीने से जुड़ी वस्तुओं से जुड़ा, लेडीज वर्ग से जुड़ा, कॉस्मेटिक का, कपड़ों का जो काम है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल के आ जाएगा। होटल रेस्टोरेंट से जुड़े काम भी यहाँ पर आ जाएंगे, जो अच्छे रहेंगे व्यक्ति के लिए। टूर्स एंड ट्रेवल्स तो है ही, घूमना फिरना, यात्रा आदि, ये सब इसमें आ जाएगा। मंगल होगा तो कुछ खाने पीने से जुड़ा ही, जमीन से जुड़ा, टेक्निकल वर्क, कोई मशीनरी से जुड़ा, हेवी मतलब वाहन जो व्हीकल वगैरह होते हैं उनसे जुड़े कोई काम करना। उनके फिर अगर शनि जुड़ गए तो रिपेयरिंग वगैरह, नहीं तो फिर उनके रीसेलर वगैरह बन जाना, ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है शुक्र मंगल में। हालांकि शुक्र मंगल में जमीन और कुछ मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मैं कहूँ कि सिविल इंजीनियर बन गए, या ठेकेदारी जुड़ा काम कर रहे हैं, या कुछ बना के रेंट पे दे रहे हैं, इस तरह के जो काम होते हैं यहाँ पर, ये शुक्र मंगल के साथ में होने पर जरूर देखे जा सकते हैं, व्यक्ति को लाभ देते हैं। शुक्र अगर बुध के साथ में हो तो फिर वाणी से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा, या मैं ये कहूँ कि लेखन से जुड़ा, प्रिंट मीडिया से जुड़ा, प्रिंटिंग से जुड़ा, जर्नलिज्म से जुड़ा, ये जो काम है, या किसी प्रकार से वाद विवाद करने वाले जो काम होते हैं उनमें व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उनमें अच्छा कमा सकता है, उनमें अच्छा लाभ कर सकता है। इसके अलावा शुक्र के साथ में अगर आपने देखा कि बैठा हुआ है कौन, तो गुरु बैठे हुए हैं। तो शुक्र के साथ में अगर गुरु है तो फिर ये कहा जाएगा ज्ञान से जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा, व्यक्ति के मतलब जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उनसे जुड़ा, मोटिवेशन से जुड़ा, मार्गदर्शन से जुड़ा, कंसल्टेंस से जुड़ा, शिक्षण से जुड़ा काम जो है व्यक्ति कर सकता है, इनमें अच्छा लाभ कमा सकता है। अगर शुक्र के साथ में आपने देखा कि शनि बैठे हुए हैं तो लेबर वर्ग से जुड़ा, मेहनत मजदूरी से जुड़ा, कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग करने से जुड़ा, फैक्ट्री आदि डालने से जुड़ा, जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु से जुड़ा, ऑयल या फिर पेट्रोलियम से जुड़े काम यहाँ पर अच्छा लाभ देकर के जाते हैं। इंजीनियरिंग या आईटी फील्ड से जुड़े काम भी व्यक्ति को लाभ दे सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। गरीब लोगों की सहायता से जुड़े काम करना भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देता है। इसके अलावा शुक्र अगर राहु के साथ में है तो फॉरेन से जुड़ा, आउट ऑफ द बॉक्स किए जाने वाले काम, नॉर्मल से हटकर क्रिटिकल वर्क और कुछ क्रिएटिव वर्क करना यहाँ पर राहु के प्रभाव में आ जाएगा। दिखावा करके किए जाने वाले काम, शो ऑफ वाले काम यहाँ पर ज्यादा निकल के आएंगे, जो शुक्र के साथ में अगर राहु होगा तो देखा जा सकता है। केतु होगा तो आध्यात्म वाले, अपने आप में रखने वाले, इंट्रोवर्ट या पर्दे के पीछे रहकर किए जाने वाले काम, ऐसे काम जिसमें आप सामने ना आते हो, शुक्र केतु के साथ में हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों की सहायता से जुड़े काम करिए, और ऐसे कि दूसरों को पता ना लगे, और मैन्युफैक्चरिंग करिए, कुछ बारीकी वाले काम कीजिए, रिसर्च कीजिए, ऐसे काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इनमें आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान साधना, मंत्र, इनमें आप बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। ये शुक्र केतु के साथ में होने पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो आपके क्या हो गए, शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह, राशि और भाव सब हो गया। अब एक बात निकल के आती है, आपके मन में होगा कि हमारे तो शुक्र के साथ में सूर्य भी है, बुध भी है, या शुक्र के साथ में सूर्य भी है, मंगल भी है, या और भी दो चार ग्रह आप जोड़ सकते हैं कि बैठे हुए हैं। अब क्या देखिए, तो आपको ये देखना है सबसे ज्यादा पास में कौन सा ग्रह है, और पास में से हमारा मतलब है डिग्री में पीछे। शुक्र की जो डिग्री है, मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में 12 डिग्री पर बैठा हुआ है, साथ में सूर्य भी है लेकिन वो आगे है 18 डिग्री पर है, और पीछे की तरफ आपने देखा मंगल बैठा है जो कि 10 डिग्री पर है। तो 10 डिग्री पे मंगल, 12 डिग्री पे शुक्र, 18 डिग्री पे सूर्य। ज्यादा पास में कौन हुआ, ज्यादा पास में हुआ मंगल। और पीछे वाला देखना है, पास से भी फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे कौन है शुक्र के इनको पार करके आया है। शुक्र के पीछे मंगल है, 10 डिग्री में मंगल है, आगे सूर्य है, तो पहले मंगल का प्रभाव मिलेगा, यानी मंगल से जुड़े काम आपको लाभ देंगे।
इसको थोड़ा उल्टा कर लो। मान लो सूर्य है 12 डिग्री पर, शुक्र है 10 डिग्री पर और मंगल है 5 डिग्री पर। मतलब शुक्र ज्यादा पास में है सूर्य के और दूर है मंगल से, लेकिन पीछे कौन है? पीछे मंगल है, जिसे पार करके शुक्र आया है। तो भी काम मंगल से जुड़े आपको करने रहेंगे। उम्मीद आप समझ गए होंगे। शुक्र से अगर 2-3 ग्रह साथ में है, डिग्री में पीछे बैठे हुए ग्रह का चयन आपको करना है। अगर पीछे कोई ग्रह नहीं है तो आगे सबसे पहले जो ग्रह आता हो, जैसे मान लीजिए शुक्र बैठे हुए 5 डिग्री पर, मंगल है 10 डिग्री पर और सूर्य है 18 डिग्री पर। अब आगे जब शुक्र बढ़ेंगे तो पहले मंगल आएंगे, तो शुक्र के बाद मंगल है तो फिर मंगल से जुड़े काम यहाँ पर निकल के आएंगे। तो इन 2-3 बातों का आपको विचार करना है। अगर पीछे कोई नहीं तो आगे विचार करना है, और अगर पीछे कोई बैठा है तो पहले पीछे वाले का विचार करिए कि शुक्र के डिग्री में पीछे कौन बैठा हुआ है, उससे जुड़े काम करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, ज्यादा लाभ देगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ जानकारी है आपके लिए जो शुक्र से जुड़ी हुई है और ये आपके धन से जुड़ी है। अगर आप भाव का विचार कीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए, राशि लीजिए नोट कर लीजिए, ग्रह लीजिए नोट कर लीजिए, तीनों को मिलाइए, जो भी कॉमन कार्य निकल के आता होगा या तीनों से जुड़कर जो भी आप काम कर सकते हैं उस काम को करिए। आपको बड़ी मात्रा में लाभ भी मिलेगा, आप उस काम को प्रसन्नता पूर्वक करेंगे भी और बहुत अच्छे तरीके से आप खुश होकर अपने जीवन में धन, लाभ, सुख, संपदा सब हासिल कर पाएंगे। तो ये आसान सा सूत्र है जिसका आपको उपयोग करना है। आप मिलाइए, देखिए, कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइए। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अन्य लोगों तक शेयर करिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।